नमस्कार साथियों। 2 तारीख को आज जो संस्कृत यूपी टेट का पेपर हुआ है उसका आज संक्षेप में विश्लेषण देखेंगे कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो क्वेश्चन पूछा है 61 नंबर पर, दीर्घा रज्जु पद में विशेषण पद कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर है रज्जु, दीर्घम, फिर दीर्घा और रज्जुम। यहाँ पर देखिए दीर्घा रज्जु विशेष्य और विशेषण पूछा है। दीर्घा में स्त्रीलिंग है, यहाँ पर दीर्घम कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया है नपुंसक लिंग का। तो आपको यहाँ पर इसको छोड़ना है, ऑप्शन नंबर सी इसका टिक करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दीर्घा। इसके बाद है जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। जलम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शिला, अग्नि, पर्णम, तोयम। तो यहाँ पर तोयम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है 63, तत्क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तत्क्षणम, तत्क्षणम, तदक्षणम अथवा तत्क्षण। तो यहाँ पर सबसे सही जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? लघु कार्यम समस्त पद पूछ रहा है, समास से क्वेश्चन है। समस्त पद और विग्रह वाक्य 2 तरह का होता है, तो ये समस्त पद पूछ रहा है। तो लघु कार्य लघु, लघुना कार्यम, लघु कार्य, लघु कार्यम, ये 2 ऑप्शन दिए हैं बी और डी। तो यहाँ पर देखिए लघु कार्यम, कार्यम नपुंसक लिंग का है, इसलिए लघु कार्यम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है गुणेन संपन्न के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? तो इसमें गुणेन संपन्नम, गुण संपन्न, संपन्न गुण, गुण संपन्नम। तो गुणेन संपन्न, गुण संपन्न, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रवेशः शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवर्तते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परि। यहाँ पर परिवर्तते में उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है कर्मकारेण यत्नम यंत्रम चाल्यते, वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? वाच्य पूछ लिया है। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि लोट वाच्य, तो कुछ होता नहीं है, तो इसको कट ही कर देना है। भाववाच्य यहाँ पर कौन सा? यंत्रम, यहाँ पर कर्म दिया है, तो कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 69, व्याधः पुनः पश्यति, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? पूछ रहे अव्यय क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पुनः यहाँ पर अव्यय पद है। इसके बाद 70 प्रश्न क्रमांक 70 है, पथिकः शब्द का षष्ठी एकवचन रूप क्या होगा? तो पथिक शब्द ह्रस्वकारांत राम की तरह चलेगा, रामस्य बनता है षष्ठी के एकवचन में, तो यहाँ पर भी पथिकस्य जो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा। जनैः सभायाम हस्यते, वाच्य कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? यहाँ पर भी वाच्य का क्वेश्चन है, कौन सा वाच्य है? तो देखिए यहाँ पर जनैः सभायाम हस्यते, कर्म का अभाव है, कर्म है नहीं, तो कर्म वाच्य नहीं होगा, यहाँ पर भाववाच्य होगा। इसके बाद है नेत्राणि शब्द रूप किस वचन का है? नेत्राणि जो है वह किस वचन में बनता है? तो नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि यह बहुवचन में बनता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रसेन पूर्णम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? रसेन पूर्णम, रसेन पूर्णः, रसपूर्णः, रसपूर्णम, पूर्ण रसम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रसपूर्णम। प्रधन लिख धातु में लेप प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है? तो यहाँ पर जो है प्रलिख में जब हम लेप जोड़ते हैं, लेप प्रत्यय वहीं लगता है जब आगे उपसर्ग लगा रहता है, तो प्रलिख्य रूप यहाँ पर बनेगा। ऊपरी शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, अधः। इसके बाद पूछा है 76, वदनम कमलम इव शोभते, वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 77, पूछ रहा है कि क्रीडकः मित्राय कंदुकम यच्छति। क्रीडकः मतलब खिलाड़ी, मित्र के लिए, कंदुक मतलब गेंद देता है। वाक्य में मित्राय किस कारक का उदाहरण है? तो मित्राय में चतुर्थी है, चतुर्थी संप्रदान, तो संप्रदान कारक इसमें हो जाएगा। अगला है करिष्यति रूप किस लकार से संबद्ध है? करिष्यति बनता है आपका लिट लकार में। अगला क्वेश्चन है राजकुमारा हस्तेन द्वारम उद्घाटयति, वाक्य में हस्तेन किस कारक का उदाहरण है? तो हस्तेन में तृतीया है, कर्ण का ये उदाहरण बन जाएगा। नयति रूप किस लकार से संबंधित है? नयति रूप लट लकार से संबंधित है। भू धातु में क्ता प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप बनता है? तो क्ता प्रत्यय जब लगता है तो भूतम रूप यहाँ पर बनता है। आगे है एषः रूप का लिंग और वचन बताना है, तो एषः पुल्लिंग में बनता है और एक वचन में बनता है, तो देख लीजिए पुल्लिंग एक वचन कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद है यशः गानम में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा उचित रूप होगा? तो यशः गानम आपका बन जाएगा यशो गानम, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। उच्चई शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है, उच्चई का विलोम
नीचे ही हो जाएगा, सरलम मध्यम अथवा विस्तृतम नहीं होगा। सहसा मेघः गर्जति गगने, बाकी में अव्यय पद पूछ रहा है तो अव्यय पद यहाँ पर गर्जति गगने मेघः नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सहसा है। इसके बाद 86 नंबर 86 है, कर्तृ शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप है, तो कर्तृ शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? कर्तारः, कर्ता कर्तारौ कर्तारः। आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का हो जाएगा आपका नभः। अगला है 88 से 90 गद्यांश प्रश्न है, गद्यांश एक दिया है 3-4 लाइन का इसको पढ़ करके इसका आंसर करना है। तो पहले क्वेश्चन इसमें देख लिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है, समय भी बचता है। देखिए पूछा है पठनम कस्य वृद्धये साधनम अस्ति, तो देखते हैं यहाँ पर लिखा है पठनम मनुष्य से ज्ञान वृद्धये श्रेष्ठम साधनम, तो ज्ञान वृद्धये ज्ञान से साधनम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है 89 विविध पठनात् किम भवति, तो निद्रा तो हो नहीं सकता, मौनम भी नहीं होगा, विस्मरणम भी नहीं होगा, ज्ञान विस्तार विचार विस्तार इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी पढ़ लेना चाहिए एक बार। देखिए लिखा भी है केवलम पाठ्य पुस्तकानि एव न अपि तु कथाः निबन्धाः विज्ञान विषयकानि पुस्तकानि च पठनीयानि विविध पठनात् विचार विस्तारः भवति। और अंतिम क्वेश्चन है कानि पुस्तकानि पठनीयानि, तो यहाँ पर गीत पुस्तकानि, चित्र पुस्तकानि, पाठ्य पुस्तकानि, कथा निबंधाः विज्ञान विषयकानि पुस्तकानि, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब आप लोग अपने क्वेश्चंस को मिला लीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कितने किसके सही हुए। धन्यवाद।